गाइस निफ्टी बच गया है 21 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती तब तो हमें निफ्टी को नीचे की साइड देखना पड़ता, फिर वहां से ब्रेकआउट निकालने की कोशिश करते। बट अभी निफ्टी ने 21 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है। अब मैं निफ्टी में क्या सिनेरियो देख रहा हूं आगे आने वाले टाइम के ऊपर, इसको समझते हैं। देखिए गाइस, मैंने क्या किया है, मैंने ना ये दो लाइंस मार्क करी है। एक तो नीचे से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ना बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ईएमए 21 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज भी करता है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये काफी अच्छे सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकती है। अब अगर आप ऊपर की तरफ से देखो तो निफ्टी ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिखा दी है अपने प्रीवियस स्विंग हाइस का। देखिए, ये एक हाई था, ये एक हाई था। अब इन दोनों हाइस का एक ब्रेकआउट दिखा दिया था 3 अगस्त को, जिस दिन रूल्स चेंज हुए थे। अब उसके बाद निफ्टी नीचे आ रहा है और इसने ईएमए 21 पे सपोर्ट ली है। अब ये सपोर्ट लेने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन के वापस से ऊपर निकलता है, तब आप मान सकते हो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग पूरी हो चुकी है, उसके बाद अब ये ऊपर चलने को तैयार है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूं आपको। यहां से लेके यहां तक एक ट्रेंड लाइन डाल लो। जब प्राइसेस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले और साथ साथ ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के भी ऊपर निकल जाए, तो मान लो ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग के बाद निफ्टी 26,000 के लिए तैयार है। अब और क्या सिनेरियो बन सकता है निफ्टी के अंदर, देखिएगा इस, ये नीचे से सपोर्ट ले रहा है। अब ये नीचे से सपोर्ट कब लेता है, इसको एक बार समझिएगा गाइस। जब प्राइस ईएमए 21 के नीचे आता है तो ये नीचे सपोर्ट लेने के लिए आता है, बट ये डायरेक्टली नहीं आता, एकदम से नहीं गिरता। कैसे गिर रहा है निफ्टी, यहां पे आप चेक करो। यहां ईएमए 21 के नीचे क्लोज किया बट वापस ऊपर चला गया, फिर ईएमए 21 के नीचे क्लोज किया, फिर वापस ऊपर आया। तो इस तरह से ना ये ट्रेंड लाइन बनाता है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाता है, यहां सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट दे देता है। अब आगे चल के अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सेम सिनेरियो बन रहा है। यहां पे भी इस ट्रेंड लाइन का भी कुछ ऐसा ब्रेकआउट होता हुआ दिखा और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर। अब इस पोजीशन में हमें करना क्या है, वेट करना है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे यहीं से और मार्केट तेज हो जाए, बुलिश हो जाए, तो हमें ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाना है। बट अगर आप चेक करोगे तो यहां पे अब कुछ इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट अब रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, सो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये छोटी छोटी जो ट्रेंड लाइंस है बीच में, ठीक है, मार्केट को ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रही है। मार्केट के अंदर एक छोटा सा सपोर्ट और एक छोटा सा रेजिस्टेंस इन्हीं पॉइंट से हमें आता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स के अंदर जब तक मार्केट नहीं आता ना इन पॉइंट्स के ऊपर, तब तक आप अपनी पोजीशन लेने से बच सकते हो। निफ्टी अब नीचे तो मेरे को नहीं लगता है, एक बड़े डाउन ट्रेंड की तैयारी तो नहीं लगती है जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ना टूटे और मार्केट रीटेस्ट करके नीचे चलना ना स्टार्ट हो जाए। तब तक तो निफ्टी में कोई घबराने वाली बात मेरे को नहीं लग रही है। तो ये एनालिसिस है मेरा निफ्टी का, जिसके ऊपर आप लोग फोकस करके चलेंगे कल से अगले हफ्ते के लिए। तो इस लेवल के ऊपर ध्यान रखें। बात करते हैं मल्टीफाई के वीकली एनालिसिस के बारे में, क्या परफॉर्मेंस रहा है मल्टीफाई का इस वीक के अंदर। देखिएगा, इस मंडे को 11,000 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 10,000 का प्रॉफिट, वेंसडे को 7,000 का प्रॉफिट, थर्सडे को 4,000 का, फ्राइडे को 700 रुपए का लॉस। तो गाइस आप चेक कर सकते हो कितना एक्यूरेट डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है और ट्रेड्स कितने अच्छे होते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, जिनको आप अगर कल से ही लेना स्टार्ट करते हो तो गाइस आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिख सकता है। तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। कमोडिटीज़ के बारे में बात करूं, इस वीक के अंदर मंडे को 548 रुपीज़ का लॉस था, ट्यूसडे को 3,000 का प्रॉफिट, वेंसडे को 4,000 का, थर्सडे को 8,000 का, फ्राइडे को 2,000 का। तो ये आपके लिए ट्रेड्स निकल के आए थे कमोडिटीज़ में। और इक्विटीज़ में भी काफ़ी अच्छा वीक रहा है हमारे लिए। मंडे को 3 प्रॉफिट्स बुक किए, ट्यूसडे को पाँच ट्रेड्स थे उसमें से 4 प्रॉफिट्स बुक किए, वेंसडे को 1 प्रॉफिट बुक किया, बट इन दोनों के लॉसेस को इसने कवर कर दिया, 15% का प्रॉफिट।
थर्सडे को एक प्रॉफिट बुक किया, फ्राइडे को एक प्रॉफिट बुक किया, तो जितने ट्रेड्स मिल रहे हैं उसमें आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो 80% से ऊपर जा रही है। तो इसलिए जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको डेटा में भी शो करते हैं। तो गाइस आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाके चेक कर सकते हो एक एक इंफॉर्मेशन को और वेरीफाई भी कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह की वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपसे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो गाइस कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वाला वीडियो। वीकली एनालिसिस आपके लिए लाता रहूंगा हर वीक के अंदर, और डेली हमारा निफ्टी का एनालिसिस चेक करना ना भूलें आप लोग।